गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं। प्रीवियस क्लास में हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो ज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञान मतलब ज्ञान को अर्जित करना। तो ये विकास पूर्णतः मानसिक विकास पर या मस्तिष्क के विकास पर डिपेंडेंट होता है। तो संज्ञानात्मक योग्यताओं में सबसे पहली बच्चे की जो योग्यता आती है वो है संवेदनात्मक अन्वेषण। जब बालक का जन्म होता है तो उसकी संवेदनाएं जो हैं, उसका जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो पूर्णतः जो है क्रियाएं करने नहीं लगती हैं। धीरे धीरे जैसे विकसित होता है बालक, उसके शरीर का विकास होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियां जो है वो भी विकसित होने लग जाती हैं। लगभग 3-4 माह का जो बालक है वो म्यूज़िक की आवाज़ में कहीं अगर कोई ध्वनि उसको सुनाई देती है तो उसकी आवाज़ में वो अपना सिर घुमाने लग जाता है। इससे पहले जैसे कहा जाता है कि बच्चों के अभी कान नहीं लगे हैं, मतलब उसकी जो सुनने की क्षमता है वो अभी पूर्णतः विकसित नहीं होती है। धीरे धीरे उसका विकास होता है तो उसकी जो संवेदनाएं हैं, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो विकसित होने लग जाती हैं। तो बालक धीरे धीरे सुनने की क्रिया करने लगता है, उसकी आइज़ का कोऑर्डिनेशन होने लगता है, उसे टेस्ट का पता चलने लगता है। जैसे 6 माह के बाद जब बालक को पूरक आहार दिया जाता है तो उसे अलग अलग तरह के टेस्ट, मतलब उसकी जो स्वादेंद्रियां हैं वो भी विकसित होने लग जाती हैं। तो उसको त्वचा से भी ठंडा गर्म का फील होने लग जाता है। तो मतलब उसकी संवेदनाएं विकसित होने लग जाती हैं। संवेदनात्मक अन्वेषण, उसे संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान जो है वो प्राप्त होने लग जाता है। जैसे जैसे उसके मस्तिष्क में जो उसके संवेदनाओं के तंत्र होते हैं वो विकसित होते हैं और संवेदी अंगों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बैठता है तो उसे संवेदनात्मक अन्वेषण जो है वो होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास भी एक प्रकार की संज्ञानात्मक योग्यता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास जो है शारीरिक व मस्तिष्क के विकास का कोऑर्डिनेशन था। पूरे शरीर की क्रियाओं के ऊपर जो है वो मस्तिष्क का कंट्रोल होता है। तो अगर मस्तिष्क मानसिक विकास और शारीरिक विकास में, मस्तिष्क के विकास और शरीर के विकास में अच्छा समन्वय होगा तभी बालक क्रियाओं को करना सीखता है। तो क्रियात्मक जो विकास है वो भी संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे बालक का विकास होगा, उसका ब्रेन डेवलप होगा तो वो क्रियाएं करना सीखता है। नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वो वातावरण के संपर्क में आता है तो वो सामान्य वस्तुओं को या फिर सामान्य बातों को अपने आप समय के साथ सीखने लग जाता है। वातावरण के कारण उसे, घर के माहौल के कारण उसे बहुत सारी बातें जो है अपने आप आने लग जाती हैं, उसे कहते हैं सामान्यीकरण। तो ये सब भी ज्ञान, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है ज्ञान अर्जित करेगा, बातों के बारे में सुनेगा, वस्तुओं के बारे में जानेगा तो उसमें सामान्यीकरण की योग्यता भी जो है वो डेवलप होती जाएगी। नेक्स्ट आता है चिंतन योग्यता। चिंतन योग्यता जो है ये धीरे धीरे समय के साथ जो है सीखने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। 5 से 6 वर्ष की आयु में इस योग्यता का विकास होता है और लगभग 8-9 वर्ष की आयु में चिंतन योग्यता जो है पूर्ण रूप से विकसित होने लग जाती है। चिंतन का अर्थ हमेशा चिंता करने से या सोच विचार करने से नहीं होता कि परेशान होना। चिंतन का अर्थ है किसी क्रिया के बारे में विचार करना, पहले सोचना फिर उस क्रिया को करना, तो उसे कहते हैं चिंतन योग्यता। ये एक प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक योग्यता है। नेक्स्ट आता है तर्क योग्यता।
तर्क योग्यता चिंतन योग्यता से भी उच्च योग्यता है, तो ये उसके भी बाद में डेवलप होती है। मतलब बहुत तरह के विचारों में से किसी एक उच्च विचार को चुनना या निर्णय लेना वो तर्क योग्यता के अंदर आ जाता है। तो जैसे जैसे बालक के अंदर, बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है, तो उसके अंदर तर्क करने की योग्यता भी जो है वो विकसित होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी घटना को याद रखना। तो बाल्यावस्था के अंदर जो है, बाल्यावस्था का जो समय है, उस समय स्मरण शक्ति की योग्यता जो है उत्तर बाल्यावस्था में चरम सीमा पर होती है। इस समय अगर कोई घटना घटती है तो वो बालक के मस्तिष्क पर पूर्णतः बैठ जाती है और वो उसे लंबे समय तक याद रहती है। तो जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है तो स्मरण शक्ति भी बालक की विकसित होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है कल्पना शक्ति। कल्पना का अर्थ होता है कि जो चीज़ अभी नहीं है, भविष्य में होनी है, उसके बारे में सोचना। तो कल्पना शक्ति का विकास भी एक प्रकार की संज्ञानात्मक योग्यता है और रिसर्चेस में यह देखा भी गया है कि जिन बालकों की कल्पना शक्ति अधिक होती है उनकी सृजनात्मक शक्ति भी अधिक होती है। मतलब जो बालक जो घटना अभी नहीं घटी है या जो चीज़ नहीं हुई है उसके बारे में पहले से सोचने लग जाते हैं, तो मतलब उनमें सृजन क्षमता भी अधिक होती है। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न पूछना। प्रश्न कब पूछता है बालक? जब कोई ना कोई जिज्ञासा हो, मतलब उसे किसी चीज़ के बारे में पता हो और वो और जानने की कोशिश करना चाहता हो। तो यह भी एक प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक योग्यता है। जैसे जैसे बालक में ज्ञान का विकास होता है, उसका मस्तिष्क ग्रो करता है, वैसे वैसे वो वातावरण के संपर्क में आता है, वो और चीज़ों या और वस्तुओं के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो जिससे उसमें प्रश्न पूछने की योग्यता भी विकसित होने लगती है। नेक्स्ट आता है नियोजन। नियोजन मतलब योजना बनाना। योजना भी भविष्य के लिए बनाई जाती है। तो जो चीज़ रियल में अभी है नहीं, जो होने वाली है, उसके बारे में सोचने के लिए भी मस्तिष्क जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है, बालक के अंदर योजना बनाने की जो योग्यता है वो भी विकसित होती जाती है। नेक्स्ट आता है अमूर्तकरण। अमूर्तकरण का अर्थ होता है कि जो चीज़ रियल में नहीं है, मूर्त रूप में नहीं है, मतलब जिसकी स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में उसे सिर्फ सोचना, उसके बारे में कल्पना करना कि वो अगर होगी तो कैसी होगी। तो बालक के अंदर एक क्रिएशन भी जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को अक्सर हम डराते हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो बालक भी सोचने लग जाता है। बच्चों को अक्सर डराते हैं कि भूत आ जाएगा, तो हालांकि भूत को किसी ने नहीं देखा, तो उसको कहते हैं अमूर्तकरण। तो बालक उसकी कल्पना करने लग जाता है कि वो इस फॉर्म में या इस तरीके का होता होगा। तो अमूर्तकरण जो मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में भी सोचना। तो ये सभी प्रकार की जो योग्यताएं हैं ये हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है वैसे वैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है, जो है समाज के संपर्क में आता है, अपने परिवार के, अपने फ्रेंड सर्किल के संपर्क में आता है, और उसके अंदर ये सारी संज्ञानात्मक योग्यताएं जो है वो समय के साथ अपने आप विकसित होती जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक खेल और सृजनात्मकता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।